हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में, जहां गेहूं के खेत लहराते थे और आम के बाग हवा में महकते थे, वहां रहती थी राधा। राधा सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी जो किसी बड़े शहर की लड़की से कम नहीं थी। उसके पिता रामलाल एक साधारण किसान थे। सुबह से शाम तक खेतों में जुटे रहते, मिट्टी से पसीना बहाते, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती। माँ लक्ष्मी घर संभालती, छोटे भाई सोहन को स्कूल भेजती और राधा को भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती। लेकिन गांव में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर लोग अभी भी टांग अड़ाते थे। रामलाल रोज कहते, बेटी पढ़ लेना, मैं चाहता हूँ कि तू बड़ी होकर डॉक्टर बने या टीचर, हमारी तरह मिट्टी में हाथ ना डुबाना पड़े। राधा मुस्कुराकर सर हिलाती और किताबों में घुस जाती। लेकिन किस्मत ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि पूरा गांव हिल गया। वो दिन था जब आसमान में काले बादल घिर आए। पूरे हफ्ते बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख रहे थे। रामलाल चिंतित थे, अगर इस बार भी पानी ना आया तो फसल सूख जाएगी। कर्ज चुकाने का क्या होगा? उन्होंने पिछले साल सूखे में बैंक से कर्ज लिया था। ब्याज बढ़ता जा रहा था। गांव का जमींदार ठाकुर साहब हर महीने याद दिलाते, रामलाल समय पर पैसे लौटा दो वरना खेत जब्त कर लूंगा। राधा यह सब सुनती और मन ही मन सोचती, पापा को कैसे मदद करूं? स्कूल में वह सबसे तेज थी। गणित में तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। टीचर कहते, राधा तू आगे बढ़ेगी। लेकिन घर की गरीबी और गांव की रूढ़िवादी सोच उसे रोक रही थी। फिर एक शाम, जब राधा स्कूल से लौट रही थी, रास्ते में उसे एक पुराना बटुआ मिला, चमड़े का, भीगा हुआ। उसने उठाया और खोला। अंदर 5,000 रुपए थे और एक छोटी सी चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, ये पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। अगर कोई इसे पाए तो ठाकुर साहब को लौटा देना। राधा के हाथ कांप गए। 5,000 रुपए, उनके घर के पूरे साल के खर्चे से ज्यादा। घर लौटकर उसने माँ को बताया। लक्ष्मी ने कहा, बेटी यह तो ठाकुर साहब का ही होगा, कल सुबह उन्हें दे आना। लेकिन राधा सोच में पड़ गई। पापा का कर्ज ठीक इतना ही था, अगर ये पैसे रख लिए तो। नहीं, वह झटक कर बोली, नहीं माँ, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा नहीं रख सकते। रात भर राधा सो नहीं पाई। सपने में वह देख रही थी कि पैसे रखकर वह पापा का कर्ज चुकाती है, स्कूल छोड़ देती है, या फिर ईमानदारी का रास्ता चुनकर सब कुछ गंवा देती है। सुबह होते ही वह बटुए को लेकर ठाकुर साहब के बड़े बंगले पहुंची। ठाकुर साहब बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। राधा ने झुककर प्रणाम किया और बटुआ आगे बढ़ाया। साहब, यह रास्ते में मिला, आपके नाम की चिट्ठी है। ठाकुर साहब ने हैरानी से देखा, बटुआ खोला, पैसे गिने और चिट्ठी पढ़ी। उनका चेहरा खिल गया। बेटी, ये तो मेरी बेटी की शादी का पैसा था, कल ही गिर गया था, तूने लौटा दिया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ फेरा। क्या चाहती है इनाम में? राधा ने सिर झुकाया। साहब, इनाम नहीं चाहिए, बस मेरे पापा का कर्ज माफ कर दीजिए, वो बहुत परेशान है। ठाकुर साहब हंसे। अच्छा, चल तुझे इनाम तो मिलेगा ही, कल मेरे यहाँ आना। राधा खुश होकर घर लौटी। लेकिन घर पहुंचते ही तूफान आ गया। गांव में खबर फैल गई कि राधा ने ठाकुर साहब का पैसा लौटाया। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, पागल है लड़की, इतने पैसे रख लेती तो घर चल जाता। रामलाल ने डांटा, बेटी तूने ठीक किया, लेकिन अब ठाकुर साहब क्या सोचेंगे? राधा बोली, पापा, सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। अगले दिन ठाकुर साहब ने पूरे गांव को बुलाया। उन्होंने राधा को आगे बुलाया और कहा, यह लड़की सच्ची है, आज से मैं रामलाल का सारा कर्ज माफ करता हूँ। और राधा, तू मेरी बेटी की तरह है, तेरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा, गांव के स्कूल में नई लाइब्रेरी बनवाऊंगा। पूरे गांव में तालियां बजीं। रामलाल की आंखें नम हो गईं। लक्ष्मी ने राधा को गले लगाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद गांव में भारी बारिश हुई। नदी उफान पर आ गई। पानी घरों में घुसने लगा। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। रामलाल परिवार भी ऊंची जगह की तरफ भागा। लेकिन राधा ने देखा कि पड़ोस की बूढ़ी अम्मा अकेली हैं। उनका घर पानी में डूब रहा था। राधा ने पापा से कहा, मैं अम्मा को लेकर आती हूँ।
रामलाल डरे, बेटी पानी तेज है, मत जा। लेकिन राधा ने नहीं माना। वह पानी में उतरी, घुटनों तक पानी, फिर कमर तक। अम्मा रो रही थीं। राधा ने उन्हें कंधे पर लादा और वापस लौटी। बीच में पानी का तेज बहाव आया। राधा लड़खड़ा गई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह अम्मा को लेकर सुरक्षित जगह पहुंच गई। पूरे गांव ने देखा। ठाकुर साहब ने कहा, राधा, तू न सिर्फ ईमानदार है बल्कि बहादुर भी। पानी थमने के बाद गांव ने मिलकर सफाई की। राधा ने सबको संगठित किया, बच्चों को पढ़ाया, बीमारों की मदद की। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब शहर से एक बड़ा एनजीओ वाला आया। उन्होंने राधा की कहानी सुनी। यह लड़की असाधारण है, हम इसे स्कॉलरशिप देंगे, दिल्ली में पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। राधा खुश थी, लेकिन पापा माँ की चिंता थी। बेटी, इतनी दूर? राधा बोली, माँ, मैं पढ़कर वापस आऊंगी, गांव को बेहतर बनाऊंगी, स्कूल बनवाऊंगी, अस्पताल बनवाऊंगी। दिल्ली में राधा ने मेहनत की, दिन रात पढ़ाई, लेकिन घर की याद सताती। एक दिन उसे फोन आया, पापा बीमार हैं, खेतों में काम करते करते गिर गए। राधा तुरंत गांव पहुंची। पापा अस्पताल में थे। डॉक्टर बोले, हृदय की समस्या है, इलाज महंगा है। राधा रो पड़ी। ठाकुर साहब मदद के लिए आए, लेकिन राधा ने कहा, नहीं साहब, मैं अपनी मेहनत से करूंगी। वह वापस दिल्ली गई और पार्ट टाइम जॉब शुरू की। पढ़ाई के साथ साथ काम। रात को थककर सोती, लेकिन सुबह फिर उठ जाती। 6 महीने बाद पापा ठीक हो गए। राधा ने गांव में लौटकर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। लड़कियों को मुफ्त पढ़ाती। सोहन अब बड़ा होकर उसकी मदद करता। गांव बदल रहा था। लोग अब लड़कियों को पढ़ाने लगे थे। एक शाम जब राधा खेतों के किनारे बैठी थी, ठाकुर साहब आए। बेटी, तूने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। मैं तेरे स्कूल के लिए जमीन दान कर रहा हूँ। राधा की आंखों में आंसू थे। वह याद कर रही थी उस दिन को जब बटुआ मिला था। अगर उसने पैसे रख लिए होते तो आज यह सब नहीं होता। समय बीतता गया। राधा डॉक्टर बन गई। गांव में अपना छोटा अस्पताल खोला। गरीबों का इलाज मुफ्त। लोग दूर दूर से आते। एक दिन एक छोटी लड़की आई, जिसके पिता कर्ज में डूबे थे। राधा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, डर मत, सच्चाई का रास्ता कभी अंधेरा नहीं होता। राधा की माँ लक्ष्मी अब खुश थीं। रामलाल गर्व से कहते, मेरी बेटी ने न सिर्फ परिवार बचाया, बल्कि पूरे गांव को रोशनी दी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, बहादुरी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में कई मोड़ आते हैं जहां लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन जो सही चुनते हैं, उन्हें अल्लाह या भगवान हमेशा ऊंचा उठाते हैं। राधा की तरह हम भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, दूसरों की मदद करें और कभी हार न मानें। राधा अब गांव की मिसाल बन चुकी थी। हर साल नए बच्चे स्कूल में आते और वह उन्हें कहानी सुनाती, अपनी कहानी। बच्चों, किताबें पढ़ो, सपने देखो, लेकिन रास्ता हमेशा सच्चाई का चुनो। एक बार गांव में फिर सूखा पड़ा। इस बार राधा ने तैयारियां पहले से कर रखी थीं। उसने सरकारी मदद जुटाई, पानी की टंकियां बनवाईं, खेतों में सिंचाई का नया सिस्टम लगवाया। लोग कहते, राधा दीदी है तो हम चिंता क्यों करें। राधा की जिंदगी अब एक मिसाल थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह कभी कभी थक जाती। रात को बैठकर सोचती, क्या मैंने सब सही किया? फिर याद आता पापा का चेहरा, माँ की दुआएं, सोहन का भाईपन और गांव के बच्चों की मुस्कान। हाँ, सब सही था। ठाकुर साहब अब बुजुर्ग हो चुके थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा राधा के अस्पताल और स्कूल को दे दिया। बेटी, तू मेरी असली वारिस है। राधा ने उन्हें प्रणाम किया। समय के साथ सोहन भी इंजीनियर बन गया। वह गांव में वापस आया और राधा के साथ मिलकर काम करने लगा। परिवार अब खुशहाल था। लक्ष्मी कहती, भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी, लेकिन राधा ने सब संभाल लिया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, राधा खेतों में घूम रही थी। हवा में फसलों की महक थी। दूर एक बच्ची किताब पढ़ रही थी। राधा मुस्कुराई। उसकी कहानी जारी थी। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां आएंगी, लालच आएगा, डर आएगा, लेकिन अगर दिल साफ हो और हिम्मत मजबूत हो तो कोई तूफान आपको डुबा नहीं सकता। राधा की तरह ईमानत रहो, मेहनत करो, दूसरों का साथ दो। सफलता खुद ब खुद दरवाजा खटखटाएगी। राधा ने कभी हार नहीं मानी। उसने सिखाया कि छोटी छोटी सच्चाइयां बड़ी बड़ी ताकत बन जाती हैं। गांव अब विकास की राह पर था।
नए स्कूल, अस्पताल, साफ पानी सब राधा की वजह से। जब कोई नया मेहमान गांव आता तो लोग पहले कहते, राधा दीदी से मिलो, उनकी कहानी सुनो। और राधा हर बार वही कहानी सुनाती, बटुए वाली, बारिश वाली, अस्पताल वाली, हर बार नया सबक। एक दिन एक गरीब परिवार आया, उनकी बेटी बीमार थी। राधा ने खुद इलाज किया। माँ रो रही थी, दीदी हम गरीब हैं। राधा बोली, यहाँ पैसे नहीं, इंसानियत देखी जाती है। धीरे धीरे राधा की उम्र बढ़ी लेकिन उसकी एनर्जी कम नहीं हुई। वह अब गांव की दादी बन चुकी थी। बच्चे उसके पास आकर कहानियां सुनते। दादी, आपने कभी डर नहीं लगाया? राधा हंसकर कहती, डर तो लगा था बेटा, लेकिन हिम्मत ने साथ दिया। रामलाल अब स्वर्ग सिधार चुके थे, लेकिन उनकी आखिरी बात राधा को याद थी, बेटी, तूने मुझे गर्व दिया। लक्ष्मी भी खुश थी। सोहन का परिवार बढ़ रहा था। राधा की जिंदगी एक खुली किताब थी जो हर किसी को सिखाती, सच्चाई जीतती है। चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक छोटी सी मशाल रास्ता दिखा देती है। दोस्तों, राधा की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल में छुपा एक सबक होता है। परिवार का साथ, मेहनत और ईमानदारी से कोई नहीं हारता। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई चुनौती हो तो राधा की तरह आगे बढ़ो। कहानी खत्म होने के साथ गांव में शांति छा गई। राधा की मुस्कान हर चेहरे पर थी। वह रोज सुबह खेतों में जाती, बच्चों को पढ़ाती, मरीजों को देखती और रात को दुआ करती, भगवान सबको सही रास्ता दिखाओ। यह थी राधा की कहानी, एक साधारण लड़की की जो असाधारण बन गई। कहानी शब्द गणना लगभग 1400 शब्द, पूरी तरह मूल नैतिकता पर आधारित, भावनात्मक और प्रेरणादायक।